नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। गिरिडीह मुख्यालय में प्रवेश और निकास इलाकों में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही वाहन जांच अभियान। जगह जगह वाहन रोककर संदिग्धों की हुई जांच। थाना प्रभारी ने कहा, जारी रहेगा अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति बैठक का मधुबन में हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री व अन्य सम्मानित अधिकारियों ने किया उद्घाटन। कल तक चलेगी बैठक। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का 13वें दिन जारी रहा धरना। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरे प्रदेश में मनरेगा कार्य हुआ प्रभावित। मांग को पूरा नहीं होने तक जारी रहेगा यह हड़ताल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की हुई एक बैठक। आगामी जनवरी-फरवरी 2025 में प्रयाग महाकुंभ में 1 करोड़ लोगों को भोजन और 1 लाख कंबल का निःशुल्क वितरण करने का लिया गया निर्णय। और 2 दिनों से जिले भर में हो रहे लगातार बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। उसरी समेत प्रखंड स्तर के नदियों का बढ़ा जलस्तर। बराकर और उसरी नदी खतरे के निशान से पहुंची ऊपर। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह मुख्यालय में विभिन्न स्थानों पर लगातार एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चल रहा है। शनिवार को भी टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर अभियान को गति दी गई। बताया गया कि गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र के एंट्री और एग्जिट वाले इलाकों में लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में टावर चौक, बरगंडा चौक, अर्गा घाट पुल समेत अन्य इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। इस संबंध में कई नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जांच के क्रम में संदिग्धों की तलाशी भी ली जा रही है। जिन लोगों पर शक हो रहा है उसके वाहन को रोककर उसकी अच्छे तरीके से जांच की जा रही है। जांच के क्रम में किसी तरह का चालान नहीं काटा गया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के अलावा एएसआई प्रमोद प्रसाद दलबल के साथ मौजूद रहे। ये अपराध नियंत्रण के लिए एंटी क्राइम चेकिंग है। साइमल्टेनियसली हम लोगों ने 4 जगह पे शहर के एंट्री एग्जिट पे चेकिंग लगाया है। अगले 3-4 घंटों तक लगातार अभी चलेगा। रूटीन निगरानी है पुलिस का। सर, पिछले कुछ दिनों से शहर में छिनताई जैसी घटना बढ़ चुकी है। सर, इस पे कुछ लगाम लग रहा है? इससे संबंधित कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति बैठक का शुभारंभ शनिवार को मधुबन में हुआ। यहाँ विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान द्वारा मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का उद्घाटन किया गया। बैठक के पहले दिन पूरे देश में आयोजित हुए विद्यार्थी परिषद के प्रांत अभ्यास वर्गों के दौरान विभिन्न नए प्रयोगों,
पर्यावरण गतिविधियों से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद के प्रयास, देश की वर्तमान शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में पेरिस ओलंपिक के दौरान महिला बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान महिला वर्ग के अपमान का विषय प्रमुखता से उठा। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान इटली की एंजेला करीनी और अल्जीरिया के ईमान खलीफ के बीच हुआ मुकाबला निकृष्ट वोकिज्म का उदाहरण है। महिला वर्ग के मुकाबले में बायोलॉजिकल पुरुष को उतारना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तथा महिलाओं को अपमानित करने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही ने कहा कि भारतीय परंपरा में ज्ञान दर्शन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान ऋषियों तथा दार्शनिकों का योगदान विशिष्ट है। वर्तमान समय में पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे बेहद अहम हैं। अपने आचरण से जैन मुनियों के पर्यावरण के प्रति नागरिकों को सचेत तथा संवेदनशील किया है। पारसनाथ जैसे विशिष्ट स्थान पर आयोजित हो रही विद्यार्थी परिषद की बैठक नए दिशा सूत्रों को खोजने वाली सिद्ध होगी। मौके पर अन्य प्रमुख लोगों ने भी अपने विचार रखे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का धरना शनिवार को झंडा मैदान में 13वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। 13वें दिन नवीन कुमार के नेतृत्व में यहां धरना दिया गया। मौके पर संघ के बालेश्वर रविदास ने कहा कि इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरे प्रदेश में मनरेगा कार्य प्रभावित हो गया है। सरकार के द्वारा जब तक इनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इनका हड़ताल जारी रहेगा। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड ने इन लोगों की सेवा स्थायीकरण करने एवं वेतनमान देने का वादा किया था, जो सरकार बनने के 4 साल 6 महीने बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। अगर इस बार भी इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगामी चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धरने में बालेश्वर रविदास, अनिल राम, शंकर वर्मा, रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र राणा, भीम महतो, नरेंद्र कुमार, मोहम्मद रफीक आलम, मोहम्मद ताहिर हुसैन, उमा शंकर रविदास, प्रकाश सोरेन, हेमंत मरांडी, सोहन लाल हेम्ब्रम, विपुल कुमार आदि लोग मौजूद थे। आज मनरेगा कर्मी का 13वां दिन चल रहा है हड़ताल का, और इस दौरान अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है। हम लोग लगातार हड़ताल में हैं और इसी तरह हम लोग जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तब तक पुरजोर हड़ताल करेंगे, चाहे जो भी हो। जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरी नहीं करेगी, एक ही हम लोग का मांग है, हम लोग का ग्रेड पे कर दे, तब हम लोग अपना हड़ताल तोड़ेंगे। और आगे इसी तरह जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक इसी तरह हम लोग का हड़ताल चलता रहेगा। और दिनों दिन अभी देखिए खेती बाड़ी का समय है, फिर भी हम लोग का मनरेगा कर्मी का उपस्थिति धीरे धीरे जो है सो बढ़ रहा है। और जैसे खेती खत्म होगा उसके बाद और भी मनरेगा कर्मी पुरजोर से आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। बोलिए। आज हमारा यहाँ पर हड़ताल का 13वां दिन है और सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी सूद नहीं लिया जा रहा है। हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारी जायज़ मांगों को पूर्ति हेतु पहल की जाए और जितनी जल्द से जल्द हो हमारी वार्ता करें और हम लोग कार्य पर हम लोग ससम्मान लौटें। हमारी 2 ही मांग है, एक अस्थायीकरण और दूसरा है वेतनमान। इसके लिए हम लोग हर एक पहलू से तैयार हैं और जितना भी लंबा लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक शनिवार को बरगंडा रोड के होटल गली में की गई। बैठक में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री सुरेश राजपूत, प्रांतीय महामंत्री दिलीप वैद्य, प्रांत उपाध्यक्ष सह जिला पालक वीरेंद्र पांडे, एडवोकेट फॉर्म के प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद उपस्थित हुए। बैठक में बताया गया कि आगामी जनवरी-फरवरी 2025 में प्रयाग महाकुंभ में 1 करोड़ लोगों को भोजन और 1 लाख कंबल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा और जिले के सभी प्रखंड में अपनी सहमति और दिसंबर 2024 तक 500 हनुमान चालीसा केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। एवं पिछले दिनों राजधनवार के
गुआ खंडर में हुई दलित एवं मुस्लिम के बीच विवाद पर भी चर्चा की गई। राजधनवार के पालक राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने बताया कि संगठन ने पीड़िता के घर जाकर एवं गांवों के अन्य लोगों से एवं स्थानीय थाना प्रभारी से मामले की पूरी जानकारी ली। पीड़ित को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। साथ ही गुजरात सरकार द्वारा हजारों मंदिरों को तोड़ने का प्रस्ताव के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले गुजरात प्रांत के अधिकारियों की गिरफ्तारी का विरोध किया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला महामंत्री सीताराम हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, जिला महामंत्री पंकज पांडे, राष्ट्रीय मजदूर परिषद के अजय जी, हिंदू हेल्पलाइन के जिला प्रमुख राम गुप्ता, सप्रमुख बसंत सिंह जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर उपाध्यक्ष राहुल जी, अमन जी, नगर महामंत्री रौनक मिश्रा आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आज झारखंड प्रांत की गिरिडीह जिले की बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का लक्ष्य है पूरे देश में हम 1 लाख स्थानों पर 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र का निर्माण करेंगे। महाकुंभ में हमारा इस बार 2 लाख लोगों का राष्ट्रीय महासम्मेलन होने जा रहा है। फरवरी माह में यह राष्ट्रीय महासम्मेलन में हम हनुमान चालीसा प्रवृत्ति कर रहा है। इसी प्रकार का व्यवहार वहाँ की सरकार के द्वारा हो रहा है। लोकतांत्रिक हमने परमिशन लेके ये कार्यक्रम किया था, तब भी वहाँ के पदाधिकारी को वहाँ पर सेंट्रल जेल में भेजा गया है। 4 दिन से वो लगातार झंझुम रहे हैं, जेल में रहकर हिंदुत्व की लहर जगा रहे हैं। लेकिन आगे जाके भी हम मंदिर के लिए लड़ते रहेंगे। हिंदू समाज के धर्म के लिए, हिंदू समाज को विश्वगुरु बनाने के लिए निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वहाँ के जो भी पदाधिकारी को सरकार के द्वारा सेंट्रल जेल भेजा गया है उनका तुरंत मुक्त किया जाए। आज की बैठक में भी हमारी मांग है कि वहाँ के जो पदाधिकारी को पकड़ा है उनको तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो यहाँ पर भी हम आगे जाके आंदोलन के स्वरूप में जन जन जागरण, हिंदू को जागरण करने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद परिवार की होटल के में केंद्रीय अधिकारी द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें केंद्रीय अधिकारी का प्रभार भी था जिला और आने वाला कार्यक्रम जो कुंभ है, महाकुंभ जो 12 वर्ष में एक बार आता है, उसमें अपने संगठन के द्वारा वहाँ पर सेवा शिविर लगाया जा रहा है। 13 तारीख से 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक सेवा शिविर का आयोजन होना तय हुआ है। उसमें कार्य सेवा के लिए, कार्य सेवा में जो भी सेवक लगेंगे उनकी सूची बनाना और हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से जन जागरण करना, ऐसा योजना केंद्रीय अधिकारी के द्वारा दिया गया। हम लोगों को अवसर को टास्क दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज की उपस्थिति हो और 1 करोड़ हिंदुओं को महाकुंभ में भोजन कराने का लक्ष्य संगठन के माध्यम से उसी की योजना बनाने के लिए केंद्रीय अधिकारी का प्रयास था। बराकड़ नदी में जलस्तर बढ़ने से शनिवार को मटरुखा में 4 ट्रैक्टर बराकड़ नदी के बीच में फंस गया है। बताया गया कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गिरिडीह का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। बताया जाता है कि नदी का जलस्तर लगातार, नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। इसके बावजूद बालू का अवैध उठाव करने वाले लोग ट्रैक्टर लेकर मजदूर व ड्राइवर के साथ नदी के अंदर दाखिल हो गए। इसी दौरान नदी में पानी काफी बढ़ गया। जलस्तर को बढ़ता देख मजदूर और ड्राइवर तो किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, लेकिन चारों ट्रैक्टर वहीं फंस गया। घटना के बाद नदी के तट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब जलस्तर कम होने के बाद ही ट्रैक्टर को निकाला जा सकेगा।
थाना के समीप सबाना गली में लगभग 100 वर्ष से अधिक का जर्जर मकान लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। शनिवार को स्थानीय लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की। पुराना मकान जर्जर हो जाने से टूट कर नीचे गिर रहा है, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हो गए हैं। 2 दिनों से हो रहे लगातार बारिश के कारण जर्जर मकान का मलबा नीचे गिर रहा है। बताया गया कि शुक्रवार को खेलने के दौरान एक बच्चा मलबा गिरने से बाल बच गया। मोहल्ले वासी एमडी सोनू अंसारी, एमडी सहनवाज पठान, एमडी दिलशाद अंसारी, एमडी सोराब हुसैन, समीर अहमद, नसरीन, शल्मा, शाहीन प्रवीण, जूली प्रवीण आदि लोगों ने बताया कि पहले भी कई बार इस मकान का हिस्सा टूट कर गिरता रहा है। इसकी शिकायत भी घर के मालिक से की गई है, लेकिन उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही मकान की मरम्मत करवाई जा रही है, जिससे ये सभी काफी परेशान हैं। कहा कि आने वाले दिनों में मकान की रिपेयरिंग नहीं हुई तो बड़ी घटना घट सकती है। इधर मकान मालिक के गिरिडीह में नहीं रहने की वजह से उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। यही आते जाते रहते बड़ा बच्चा सब और कोई रास्ता है नहीं। अगर कुछ एक बैग गिरे तब तो आदमी रह जाएगा उसी तरह, तो क्या होगा, मरेगा न बचेगा। तो इसका उपाय करना चाहिए, दिखा करके प्रशासन से लो सारा, जिसका घर है उसको दिखाओ। बोलो, क्या नहीं बोलेगा। घटना हो गया तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे मेरा दरवाजा के सामने पड़ता है और मेन रास्ता हम लोग का यही आने जाने का है, बच्चा का बड़ा का सब, समझे। और मतलब गिर रहा बार मगर मतलब बोलते हैं तो कोई एक्शन नहीं लेता है। और मतलब देखिए अभी भी गिरा हुआ है इतना, और मैंने बड़ा भी इसमें उसका भी जान जा सकता है और मैंने बच्चे लोग का भी जान जा सकता है। मोहम्मद दिलशाद अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? सबाना रोड गद्दी मोहल्ला। कौन सा थाना पड़ता है आपका? टाउन थाना। क्या समस्या है आप लोगों? यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे बारिश होने की वजह से यहाँ पे हमेशा यहाँ पे गिरते रहता है घर। ठीक है, यहाँ पे सूचना दिया गया है घर का मकान मालिक को, उसका नाम है राजू। ठीक है, यहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहता है, मोहल्ला है, समझे। यहाँ पे कई बार बोला गया है, कई बार, इसके दौरान वो कोई एक्शन नहीं लिया है, समझे। आज देखिए यहाँ पे कितना गिरा है टूट करके। आज एक बच्चा यहाँ पे, समझे। और हम उसको फोन करते हैं तो सीधा ये बोलता है कि मेरा बड़ा भाई से बात करो। तो हमसे प्रशासन से यही निवेदन है कि इसका एक्शन लिया जाए, बस यही चाहते हैं। क्या समस्या है? 100 साल पुराना बिल्डिंग है, देख लीजिए इसका अवस्था आप दिखा दीजिए। जैसा जब तब इसका से बड़ा मैंने चट्टान गिरते रहता है और चालू रोड है, बिल्कुल बच्चा लोग खेलते रहता है। अब ये मतलब डर है कि कोई बड़ा घटना घट जाए, है ना। इसका जिम्मेवारी कौन लेता है? इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इसको तुरंत जो है इसको या तो झड़वा करके या फिर कोई ना कोई उपाय करे, इसको मरम्मत करवावे, अन्यथा इसका कोई जिम्मेवारी ले। तो किसी भी तरह आप लोग कभी इसके घर बिल्कुल हम लोग हमेशा उसको जाके मैंने बोले हैं कि देखिए बराबर गिरते रहता है। अभी इतना बड़ा चट्टान गिरा, आदमी बच गया, छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते रहता है ना। कोई तरह का बड़ा बात हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और अवस्था भी देख लीजिए इसका, क्या पूरा गाछ वृक्ष बड़ा निकल गया है इसमें। मकान में बड़ा गाछ निकल जाएगा तो पूरे बिल्डिंग लेके बैठ जाएगा। किसी का जान चल जाएगा तब ये लोग जागेगा। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल पचम्बा में 4 अगस्त से 6 अगस्त तक फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को हॉस्पिटल से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि इस कैंप में मुफ्त सेवा एवं परामर्श के साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएगी। इस कैंप में ओरल डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली सिद्दीकी, ओरल डेंटल सर्जन डॉक्टर फरहत जबीन, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इख्तियार खान एवं डॉक्टर शिखा स्वरूप जैसे प्रसिद्ध डॉक्टर जांच करेंगे एवं परामर्श देंगे। डॉक्टर अली सिद्दीकी ने गिरिडीह वासियों से अपील की है कि वह इस मुफ्त डेंटल कैंप का लाभ उठाए एवं दांत मुंह से संबंधित एवं कैंसर से संबंधित रोगों का मुफ्त में जांच परामर्श एवं दवाइयां पाए। हमारा अस्पताल इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय फ्री कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से 4 डॉक्टर्स आ रहे हैं। डॉक्टर इख्तियार खान जो कि ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर शिखा स्वरूप जो हजारीबाग से है, और भी जो 2 डॉक्टर्स एक दिल्ली से आ रहे हैं, एक रांची से आ रहे हैं। तो हमारा आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इस कैंप में आएँ और फ्री चेकअप और फ्री एक्सरे और फ्री दवाइयाँ
का लाभ उठाएं। गंडे के जदवा पहाड़ी के उत्तरी भाग पहरमा और दक्षिणी भाग धरधरवा में वन विभाग द्वारा ट्रेंच काटकर शनिवार को रास्ता को अवरुद्ध किया गया। हालांकि ग्रामीणों के आग्रह पर फिर से रास्ता को खोल दिया गया। यहां वन विभाग द्वारा अपने विभागीय जमीन पर पौधारोपण करने के मद्देनजर सीमांत को लेकर ट्रेंच काटा जा रहा था, जिसमें दोनों पंचायत को जोड़ने वाली कच्ची सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई, जिसको लेकर स्थानीय गांव के ग्रामीण धीरे धीरे स्थल पर जमा हो गए और वहां मौजूद वन विभाग के कर्मी से रास्ते को अवरुद्ध नहीं करने का अपील की। ऐसी परिस्थिति में वन विभाग के कर्मी द्वारा ग्रामीणों को विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक दिशा निर्देश देते हुए ग्रामीणों के द्वारा विभाग के गाइडलाइन का पालन करने पर रास्ते को पुनः खोल दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस रास्ते से होकर रोज बुद्धुडी पंचायत के विभिन्न गाँव उत्तरिया, पहरमा, दुखियाडी समेत अहिल्यापुर पंचायत के धरधरवा गांव के कई स्कूली बच्चियां अहिल्यापुर गांव स्थित +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय पढ़ने जाते हैं। वहीं क्षेत्र के मरीजों को डॉक्टर के यहां अहिल्यापुर ही ले जाना होता है। अगर यह रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो इस परिस्थिति में क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद ही गंभीर समस्या खड़ा हो जाएगी। ग्रामीणों ने वही इसी रूट पर पड़ने वाली अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत माथातरी नदी पुल निर्माण को लेकर वर्षों से हो रही मांग को लेकर पुनः एक बार फिर नवनिर्वाचित गांडे विधायक सह सूबे के मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन से इस पर सकारात्मक पहल करने को लेकर अपील किया। इस दौरान मौके पर मुकेश कुमार मोहली, रंजीत वर्मा, मनोज पंडित, वासुदेव वर्मा, नरेश वर्मा, द्वारका महतो, सुखदेव महतो, मनोहर वर्मा, लालो पंडित, सुमन मोहली, मुन्ना वर्मा, टेकलाल तुरी, मुकेश पंडित सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। गिरिडीह मुख्यालय में प्रवेश और निकास इलाकों में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही वाहन जांच अभियान। जगह जगह वाहन रोककर संदिग्धों की हुई जांच। थाना प्रभारी ने कहा जारी रहेगा अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति बैठक का मधुबन में हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री व अन्य सम्मानित अधिकारियों ने किया उद्घाटन। कल तक चलेगी बैठक। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का 13वें दिन जारी रहा धरना। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरे प्रदेश में मनरेगा कार्य हुआ प्रभावित। मांगों को पूरा नहीं होने तक जारी रहेगा यह हड़ताल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की हुई एक बैठक। आगामी जनवरी-फरवरी 2025 में प्रयाग महाकुंभ में 1 करोड़ लोगों को भोजन और 1 लाख कंबल का निःशुल्क वितरण करने का लिया गया निर्णय। और 2 दिनों से जिले भर में हो रहे लगातार बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। उसरी समेत प्रखंड स्तर के नदियों का बढ़ा जलस्तर। बराकर और उसरी नदी खतरे के निशान से पहुंची ऊपर। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।